हाथ परमेश्वर पिता के लिए खड़ा है, अब किसी ऐसे हाथ नहीं होगा भैया। So many people said we want to give fund to the church, but because our hand is stretched to God, it will never stretch before man. क्यों कह रहा है इब्राहिम? अब ध्यान से सुनो। From a thread to a sandal strap, कह रहा धागा भी नहीं लूंगा तुझसे राजा। क्या? धागा भी नहीं लूंगा, स्ट्रैप भी नहीं लूंगा, क्या बोलते हैं, सैंडल का फीता भी नहीं लूंगा। He's saying, I will not even take a strap or a thread from you. ना एक सूत, ना जूती का बंधन, ना कोई वस्तु लूंगा। सुनो, Nor will I take ऐसा ना तू कहने पाए कि इब्राहिम मेरी वजह से धनी हुआ। lest you should say, I have made Abram rich. Oh hallelujah, if you will understand this, जो दशमांश प्रकाशन से देते हैं, कोई मनुष्य उनको देखकर नहीं कह सकता ये व्यक्ति मेरी वजह से धनी हुआ। उनको ऊपर उठाने वाला इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर होगा। No one who tithes by revelation, no man will be able to say, I have made them rich. The Lord God of Abraham, Isaac and Jacob will lift them up. हालेलुया। आज उस परमेश्वर के सामने मैं एक गवाही देता हूं, एक व्यक्ति नहीं है जो कह सकता है इस कलीसिया को मेरी वजह से मैंने पैसे दिए इसलिए कलीसिया खड़ी है आज। Today I can testify before God, not one man can say, I gave money so this church is running. ओ इब्राहिम कह रहा है भैया तुझसे नहीं आएंगी। क्या कहना क्या चाह रहा है इब्राहिम? इब्राहिम कह रहा है तुझसे मेरी ब्लेसिंग नहीं आती राजा। Abram is saying, it is not from you, king. My blessing doesn't come from you. Tithe comes from the word, Hebrew word maser। किससे? बोलो maser। दशवांश मासेर शब्द से आता है। ऐसे maser, ser, maser। और maser के अंदर है आसेर। क्या है? और आसेर का मतलब है रिच। क्या है? धनी। धनी होना बुरा नहीं है अगर आप धर्मी हो तो, क्योंकि अगर आप धर्मी हो और आपका दिल सही जगह है तो आपको जो परमेश्वर देगा उसको आप उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करोगे। To be rich is not a bad thing. If your heart is in the right place and you're a righteous man, you will use those riches for his kingdom. इब्राहिम समझ गया था इस बात को। Abraham had understood this. इब्राहिम पहला वो व्यक्ति है जिसको रेवलेशन मिला टाइथिंग का, और इब्राहिम ही वो व्यक्ति है जिसके लिए बाइबल कहती है कि वो इतना धनी था कि पृथ्वी उसकी ब्लेसिंग को कंटेन नहीं कर पाई। Abram was the first man to receive this revelation of tithing, and for Abraham the Bible testifies he became so prosperous, so rich that the earth could not contain his blessings. और वो क्या है हमारे विश्वास का? And he's the father of our faith. विश्वास के लोग कंपल्शन से नहीं, रेवलेशन से दशमांश देते हैं। The people of faith don't tithe out of compulsion but out of revelation. हालेलुया। ओ बहुत कुछ आपको सिखाना था, बट आई थिंक अब मसीह में एक ब्यूटीफुल चीज क्या है कि मैंने आपको बताया था सारे राजा कौन से घराने से आते हैं? जूडा से। राजा बोला, राजा। सारे राजा कौन से घराने से आते हैं? जूडा। सारे याजक कौन से घराने से आते थे? All the kings came from the tribe of Judah, all the priests came from the tribe of Levites. अच्छा, कितने लोग, अगर हम लोग वेडनेसडे को एक बाइबल स्टडी शुरू करें कि मैं आपको डीप से सिखा सकूं, कितने लोग ज्वाइन करेंगे? How many people want to join? देख लो, हाथ खड़ा कर रहे हो, स्वर्गदूत फोटो खींच रहे हैं अभी। Angels will click pictures then. देख लो, रात को आएंगे उठाने आपको। आपके महायाजक से आपकी ब्लेसिंग्स कनेक्टेड है, आपके महायाजक से आपकी बोल्डनेस कनेक्टेड है, आपके महायाजक से आपकी परमेश्वर के लिए एक्सेस कनेक्टेड है। Your boldness is connected to your high priest. Your access to God is connected to your high priest. Your blessings are connected to your high priest. 7 ब्लेसिंग है रेवलेशन में, There are 7 blessings जो in the book यीशु of Revelation. मसीह उसने अपने लिए नहीं लियो। Jesus didn't take it for himself. बिल्कुल ही अलग। मुझे लगता है कि हे प्रभु कभी ऐसा दो कि सुबह से लेकर शाम तक हम वचन सीखें। आमीन। सो आप जाओ बाहर लंच करो और उसके बाद आ जाओ। मेन गेट पे ताला लगा दिया जाएगा। सो
Genesis 49:10. The scepter shall not depart from Judah. ये भविष्यवाणी थी जूडा के लिए. The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh comes, and to him shall be the obedience of the people. जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाले अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे. So यहूदा से कभी राजदंड न छूटेगा, यानी हर बार जो राजा आएगा वो यहूदा से आएगा. The scepter will never depart from Judah. All the kings will come from Judah.